नादिया में बीजेपी कार्यालय पर हमला हुआ है। बाकायदा नादिया में बीजेपी का जो दफ्तर है वहां तोड़फोड़ कर दी गई है। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लग रहा है। तोड़फोड़ से नादिया में तनाव फैला हुआ है। नादिया इस जिले में 17 विधानसभा सीटें आती हैं और 2021 में यहां पर मामूली ही सही बढ़त बीजेपी को मिली थी और इस बार बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि यहां नादिया में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हो गई है। सीधे रुख करेंगे, सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है और अपडेट्स के साथ। अंकित, बिल्कुल, जैसे ये जानकारी मिली है इस मामले पर जो चुनाव आयोग है उसने भी संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने जो स्थानीय प्रशासन है उससे रिपोर्ट मांगी है कि आखिर ये जो आरोप लग रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। तो फिलहाल रोमाना पिछले चरण की अगर हम बात करें जो 23 तारीख को था उसमें जो जिस तरीके से सुबह से शांति की तस्वीरें नजर आ रही थी, तो इस चरण में निश्चित तौर पर कुछ ऐसी तस्वीरें जरूर आई हैं जो ये इशारा कर रही हैं कि कुछ पॉकेट्स में, ऐसा नहीं है कि जो बड़े तौर पर व्यापक तौर पर, लेकिन कुछ पॉकेट्स में जरूर इस तरीके की हिंसा या गड़बड़ी की खबरें सामने जरूर आ रही हैं और चुनाव आयोग इसको लेकर के पूरी तरह सतर्क है। और इस वक्त क्योंकि मैं भवानीपुर विधानसभा सीट में हूं, यहां पर ममता बनर्जी चुनाव मैदान में है और अब से जैसे हमको यहां पर अपडेट मिल रहा है अभिषेक बनर्जी का मूवमेंट कभी भी होगा, यानी कि अगले 5 से 7 मिनट में कभी भी अभिषेक बनर्जी यहां पर मतदान करने के लिए आएंगे। लेकिन रोमाना मैं पिछला जो चर्चा चल रही थी उसी में 1-2 पॉइंट जोड़ना चाह रहा था कि देखिए अभी जो वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी कह रहे थे कि बीजेपी को अपना वोट शेयर 10% बढ़ाना है, लेकिन जब मैं अगर आंकड़ों के लिहाज से सिर्फ बात करता हूं तो बीजेपी और जो तृणमूल में पिछले चुनावों के बाद में अंतर था करीबन 10% का। लेकिन हमको यह भी ध्यान में रखना होगा एसआईआर के बाद में करीबन 11 से 12% के बीच में वोट हट चुका है। इसके साथ ही में अगर बीजेपी अपना वोट शेयर 4 से 5% बढ़ा लेती है, टीएमसी का 4 से 5% कम हो जाता है, तो वहां पर भी मुकाबला काफी ज्यादा नजदीक का हो जाएगा और किसी को भी एज मिल सकता है। तो यहां पर जो पूरा खेल है ना, या ये कहा जाए कि खेला होवे कब होवे, वो तब होवे जब 4 से 5% का वोट शेयर किसी तरफ भी या तो कम होता है या ज्यादा होता है। बीजेपी का ज्यादा होता है, तृणमूल का कम होता है, तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। और इस सब के बीच में एसआईआर के चलते जो करीबन 11 से 12% वोट हट गया है वो एक बड़ा फैक्टर देखा जा सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये किस तरफ जाएगा और ये एसआईआर का गणित तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ जो विजेंद्र हैं वो कल से इस बात को दोहरा रहे हैं कि साहब एसआईआर को सिर्फ गणित के तौर पर मत समझिए, एसआईआर को रसायन के तौर पर भी देखने समझने की जरूरत है, क्योंकि वो रासायनिक जो रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन क्या हो सकता है, क्या उससे बीजेपी का मतवा वोटर वो भी खिसक सकता है। वोटिंग से पहले हुगली जिले के सिंगूर में तनाव है। टीएमसी उम्मीदवार ने थाने का घेराव कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है, पुलिस और केंद्रीय बलों पर टीएमसी आरोप लगा रही है। पार्टी सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है, ये टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है। तो सिंगूर में भी आज वोटिंग का दिन है और उससे पहले देखिए किस तरीके की ये खबरें सामने आ रही हैं कि सिंगूर में तनाव बढ़ गया है। टीएमसी के उम्मीदवार ने थाने का घेराव कर लिया है। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो पुलिस है और जो केंद्रीय बल हैं वो टीएमसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रहे हैं। इसी के विरोध में थाने के बाहर विरोध करते हुए ये टीएमसी उम्मीदवार जो पहुंचे हुए हैं वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं।